भारत की बैटिंग की थोड़ी बातें हो जाएं, क्योंकि पावर प्ले में अगर हम लोग देखें 44 for 2 आई थिंक, हाँ मतलब देखो इन द मॉडर्न T20 गेम, अगेन ये चीजें मैंने कितनी पॉडकास्ट में बोली है कि आप पावर प्ले में ही गेम जीत जाते हो, पावर प्ले में ही गेम हार जाते हो, एंड यहां पे भी आई थिंक सो पावर प्ले, अभी हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं, जब नेक्स्ट इनिंग्स में जाके इंग्लैंड की बात करेंगे वहां पे ही हम लोग गेम हार चुके थे। मुझे एक बात बताओ, वैभव सूर्यवंशी के लिए तो आर्चर मुझे लगता है वो नेट्स में जब बॉलिंग करते थे आरआर में, वो ये नोट्स बनाते थे क्या? अरे तो आज इसने मुझे इस बॉल पे छक्का मारा लेकिन इस पे आउट हो गया। आर्चर से आईपीएल के बाद कुछ ऐसा पूछा गया था कि आपको तो पता होगा, आप वैभव सूर्यवंशी को नेट्स में कैसी बॉलिंग करते थे, तो उन्होंने कहा था कि आईपीएल खत्म हो जाए फिर मैं दिखाऊंगा। हाँ दिखा दिया। ही इज नॉट लुकिंग कंफर्टेबल ऑन द शॉर्ट बॉल। अच्छा एक और अब इंटरेस्टिंग चीज, वैभव सूर्यवंशी अब टॉप टियर बॉलिंग के अगेंस्ट ओवरसीज कंडीशन में पहली बार खेल रहा है। जूनियर लेवल पे खेला हुआ है बट टॉप टियर बॉलिंग, द फास्टेस्ट ऑफ द लॉट, जहां बॉल स्विंग होती है, जहां सिचुएशंस विंडी होती है, ही विल टेक टाइम टू अडैप्ट एंड उतना उनको मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। भाई कोहली को भी अरसे लग गए थे इंग्लैंड को मास्टर करते हुए, सूर्यवंशी को इतना लीवे देना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने नोटिस करी हो तो, आर्चर ने आज सारी बॉलें या तो पैर के सामने डाली है या तो मत्थे पे डाली है, नथिंग इन बिटवीन। द गेम प्लान वाज वेरी क्लियर ऑन वैभव सूर्यवंशी एंड इट पेड ऑफ। भाई जोफ्रा आर्चर का भी ना मतलब एक काफी समय तक एक टाइम पे वो बाहर हो चुके थे इंटरनेशनल क्रिकेट से, मतलब किसी को कोई आइडिया नहीं कि बंदा कब आएगा, कब कैसा खेलेगा। एक टाइम पे लोग जसप्रीत बुमराह के लिए ऐसी बातें करते थे क्योंकि उनकी भी ऑन एंड ऑफ इंजरीज चलती रहती थी। द मोमेंट ही वाज डिस्कार्डेड फ्रॉम दैट अंबानी मनी, उसके बाद से जो कमबैक उनने जब वो दिल पे लगी है, वो एक साल जो फ्री के पैसे चूसे थे उसके बाद आई थिंक वापसी में आते दिखा। बट चलो सूर्यवंशी की रन नहीं भी आए, भाई ये T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, यहाँ पे जो बैटर्स हैं इन लोगों ने 250 रन मजे मजे में बनाए हैं। ईशान किशन भाई मैं एक बात बताऊं, संजू बाहर हो सकते हैं ना बीइंग द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो ईशान भी हो सकते हैं। और ईशान की अब 2 सीरीज होने वाली है जहाँ पे क्यों नहीं हो सकते, क्यों हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? उनका नाम क्या है? ईशान किशन। बस तो ईशान सैमसन है क्या? अरे भाई संजू किशन है। हाँ कोई भी देखो, ईशान का फॉर्म गंदा चल रहा है, बाहर कौन होंगे? संजू। अब जब वैभव सूर्यवंशी नहीं चल पा रहे, बाहर कौन होंगे? संजू। श्रेयस अय्यर कप्तान बन गए, बाहर कौन होंगे? संजू। अल्टीमेटली जो एक आदमी फिक्स है जो बाहर रहेगा वो संजू सैमसन। धोनी रिटायर हो गए, बाहर कौन होंगे? संजू। प्लीज गो आउट। किसी को अंदर आना चाहिए कायदे से टीम में, क्योंकि कोई प्लेयर बाहर जा रहा है तब भी बाहर होंगे तो संजू सैमसन। भाई आई थिंक सो धीरे धीरे करके ईशान किशन का भी देखो इस टाइम पे वो नंबर 1 T20 बैटर एंड फॉर श्योर ही कंप्लीटली डिजर्व्स इट। जिस तरीके से उन्होंने 2026 में रन्स मारे हैं इंडिया के लिए, एसआरएच के लिए, इट इज हाईली कमेंडेबल। माय ब्लड इज जस्ट मिसिंग हिज मैन गिल। हाँ भाई आपको उनको लगता है कि यार देखो मैंने उनकी जगह खा के, अभी ओडीआईज में तो अच्छा खेल रहे थे, T20s नहीं चल रहे भाई। प्लीज ओडीआई में मत कर देना यार, वर्ल्ड कप आ रहा है भाई। मैं अब इस टाइम पे हमारा जो फोकस है वो ओडीआई फॉर्मेट पे होना चाहिए। प्लीज भाई मैं थक गया हूं। अच्छा अभिषेक अल्टीमेटली जस्ट आउट द पावर प्ले, राशिद खान, आदिल रशीद। ये रशीद की स्पेलिंग सेम होती है ना, मैं नोट्स बनाता हूं तो मेरा भी होता है। आदिल रशीद पे आउट हो जाते हैं। द ओनली गाय हु न्यू हाउ टू टैकल आदिल रशीद was our captain सरपंच भाई क्या पेला उन्होंने। श्रेयस अय्यर ने आज जो तब पकड़ के ना दोनों कानों से जो नोचा है आज भाई, आई थिंक द वे ही बैटेड अगेंस्ट स्पिन is an example on how guys like Abhishek, like Shivam Dube, like Tilak Verma should have batted today. यार मैं वैसे भी कह रहा हूं कि देखो आप ये कह सकते हो कि श्रेयस अय्यर की तरह इनको बैट करना चाहिए था, बट ये पावर प्ले में जो विकेट्स गिर गए उसके बाद अभिषेक का भी विकेट गिर गया, चलो 3 विकेट गिर गए, उसके नंबर 5 पे कौन होते हैं? दुबे। एंड श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे की पार्टनरशिप जो चल रही थी इनिशियली इट वाज स्लो, बट मेरे हिसाब से पॉइंट ये था कि श्रेयस अय्यर ने बाद में जाके उसको कैपिटलाइज करना स्टार्ट करा। दुबे साहब क्या कर रहे थे? हाँ दुबे को क्या भाई, दुबे कब से इतना धीरे खेलने लग गए भाई? जी आपने 23 बॉल पे 22 रन बनाए हैं भाई, इट इज नो स्ट्रगल। ये प्रॉपर वो मुझे नींद आ रही थी देख के, और मुझे देख के गंदा लग रहा था श्रेयस अय्यर के लिए। देखो श्रेयस अय्यर के लिए आज कैरी जॉब भाई, हाँ लेजेंड भाई, इवन इन द डेथ ओवर्स उनकी कैरी जॉब निकल के आई थी भाई। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल फेज। हम लोग यूजुअली गेम को 4 फेज में बांटते हैं, पावर प्ले का, फिर 6 से 10 का, 10 से 15 का, फिर डेथ ओवर्स का। एक भी ऐसा फेज नहीं था जहां पे इंडिया ने 10 रन पर ओवर के हिसाब से मारा हो। अरे कभी तो मारोगे, चलो डेथ में मार दो। और इस पिच पे सेम। अच्छा भाई 40 ओवर के अंदर ना पिच इतनी बदलती नहीं है, दैट इज लेस देन 1 इनिंग ऑफ एन ओवर। नहीं हो रहा भाई यार, ठीक है ये और ये डे गेम है, ये नाइट गेम नहीं है कि ड्यू भी बहुत आ गई दिमाग में रखने इस चीज को। अब उस पे देखो हैदब्रुक ने कैसे बैटिंग करी। Even Phil Salt, who was supposedly slow, was better than most of the Indian batters. हाँ मुझे shameful भाई। मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, ये मैंने पहले ही बोली है, बट मुझे वो जिगरी की कमी लग रही है। हाँ मुझे ना इंडियन टीम केएस भरत ने बोल दी, केएस भरत अगर बोल रहे हैं कि इंडियन टीम ने अग्रेशन नहीं दिखाया, केएस भरत वो भी T20 फॉर्मेट के बारे में बोल रहे हैं। सुनो अब मैटर थोड़ा सीरियस हो गया।
अगर ये बात है, कल को अगर विजय शंकर दीपक हुडा के बोलेंगे कि आज यार 250 के स्ट्राइक रेट से इंटेंट नहीं दिखा, ईशान किशन कह रहे हैं कि भाई इसलिए मैंने T20 वर्ल्ड कप जीता। हाँ, कि बाद में केस भरत आके मुझे कह विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द गाय। अच्छा, उन लोगों को ऐसा भी है ना कि उन्होंने चेंज कर लिया अपनी नेशनैलिटी, तो अब मेरे ख्याल से यूएई की तरफ से खेलने वाले, इंडिया की तरफ से रिटायरमेंट ले लिया है। तो वेल ठीक है भाई, वो सब कंपटीशन इतना है ना यहाँ पे भाई। बट मैं वंस अगेन आई एम जस्ट सेइंग शिट इज गेटिंग रियल भाई। बार से मैं वही कह रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता इंडियन टीम से, एंड इंडियन टीम मुझे डरी हुई लग रही है इस टूर पे ना। देखो आप कुछ भी खेलो, T20 वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं, यस इस टाइम पे तो माहौल बहुत ब्राइट होना चाहिए, यस एक सीरीज हार भी गए डज नॉट मैटर, ये चलो 2 भी हार गए डज नॉट मैटर, बट जिस तरीके से हमारी बैटिंग एंड स्पेसिफिकली बैटिंग, क्योंकि बॉलिंग को यस आप एक ही विकेट आज आपने लिया तो आप उनको भी क्रिटिसाइज करोगे, बट अगर आप 150 रन बना के दे रहे हो इस पिच पे, भाई वो डिफेंड नहीं हो सकता। तिलक वर्मा कब रन मार रहे हैं? तिलक वर्मा तो नहीं आ रहे भाई। मैं चला जाऊं? तिलक वर्मा बॉले मारेंगे बट वो रन नहीं आएंगे उसके ऊपर। नहीं, इतनी कंसिस्टेंसी तो हम एपिसोड डाल देते हैं, रन कब आएंगे भाई? सही में भाई, तो ज्यादा ही हो गया। से उनके जो है लो स्कोर्स भी आ रहे हैं। आई एम वेरी सैड यार, ऐसा लगता है कि जब तक बॉल में पेस नहीं होगी तब तक वो मार ही नहीं पाएंगे। आज भी स्लोअर बॉल जहां डाली, ही हैड नो आंसर्स टू क्लियर द साइड बाउंड्रीज एट ऑल। एंड कब फिर आप सवाल उठाने वाले हो भाई? क्योंकि मतलब यूजुअली आपको प्लेयर्स ड्रॉप करने में इतना टाइम तो लगता नहीं है। अगर एक और सीरीज है पूरी गंदी जाती है, Am I seeing तिलक वर्मा being dropped from the next series? जिम्बाब्वे टूर में क्या वो ड्रॉप होंगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, एंड उससे पहले सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब तो तुरंत कर दो, क्योंकि इवन इन द लास्ट 5 ओवर्स आज रन कितने हैं भाई? लास्ट के 5 ओवर में 42 रन आए हैं, एंड ये 42 रन जो आए ना श्रेयस अय्यर की बदौलत आए हैं, क्योंकि उन्होंने आदिल रशीद वाले ओवर में बहुत रन मारे, 2-3 छक्के 2-3 चौके मारे। आखिरी 2 ओवर में सैम करन और आर्चर ने जो बॉलिंग करी भाई 8 रन टोटल में आया, एंड कोइंसिडेंटली उसमें श्रेयस अय्यर स्ट्राइक पर भी नहीं थे मेजॉरिटी ऑफ द 2 ओवर्स। भाई वॉशिंगटन सुंदर नहीं, हाँ भाई, टेल मी व्हाट वॉशिंगटन सुंदर द फिनिशर वाज डूइंग। उनने 8 बॉल में बीइंग अ फिनिशर, इतनी बॉलें मिलती हैं एक फिनिशर को कि 8 बॉल मिल गए, चलो 1.5 ओवर मिल गया, वहां पर उन्होंने 5 रन बनाया। भाई क्या आप 100 की स्ट्राइक रेट से भी नहीं होने वाले? आई वोंट सिंगल आउट वॉशिंगटन सुंदर, इट इज एन इशू जो कि मैं अक्रॉस द चार्ट देख रहा हूं। नहीं होगा फॉर श्योर टू फिनिश। बैटिंग गंदी तो हुई है, बट मतलब क्या डेथ ओवर में आते हुए योर ओनली जॉब एज अ फिनिशर इज टू मैक्सिमाइज दोस 5, 6, 7 बॉल्स। इतनी बॉलें मिलती हैं फिनिशर को, अगर आप उसमें भी 100 की स्ट्राइक रेट के नीचे खेल रहे हो और श्रेयस अय्यर को ही पूरा काम करना पड़ रहा है वहां पे, यार क्या हो गया भाई? दिस इज एन इशू गाइस। इंडिया के जो स्पिन ऑलराउंडर्स हैं उनका T20 पावर हिटिंग इज एन इशू भाई, एक्सट्रीमली गंदी है। बी इट अक्षर पटेल, बी इट वॉशिंगटन सुंदर, आप हर्ष दुबे को भी कंसिडर कर लो एक बार को, यहाँ पर देयर इज एन इशू। जडेजा को भी कंसिडर कर लो आप। हमारे जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं उनकी T20 में तो स्पेशली एक पावर हिटिंग इशू है, एंड ये सारे लोग दे हैपन टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर, जहां पे पावर हिटिंग ही पैरामाउंट है। ये चीज आपको फिक्स करनी ही करनी है 28 से पहले भाई। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ, जिम्बाब्वे टूर में रिंकू के पास ऐसा गोल्डन चांस है ना इस टाइम पे, मतलब वो लिटरली आके अपनी जगह ओन कर सकते हैं इस टीम के अंदर। अगर उन्होंने रन वहां पे मार दिए, आई होप रिंकू मार दे, क्योंकि इट्स अ गोल्डन चांस भाई। अच्छा सैमसंग को नंबर 6 पे खिला दो भाई। हाँ भाई, अगर यही करना है तो वो भी भाई। मैं बताऊं, तिलक वर्मा भी जो भी इस टाइम पे कर रहे हैं, सैमसंग उससे बेहतर कर लेंगे। मतलब चलो मैं कह रहा हूँ कम स्ट्राइक रेट पे भी खेले, बॉलें ज्यादा खेलेंगे, रन भी ज्यादा मारेंगे। तिलक वर्मा से तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है इस टाइम पे। एक बहुत सरप्राइजिंग स्टार्ट है। श्रेयस अय्यर ने 80 रन मारे आज ऑफ 49 बॉल्स। रेस्ट ऑफ द बैटर्स कितनी बॉल में? 49। अरे यार ये हर मैच में कैसे आ रहे हैं फिर? और सरपंच साहब बस बहुत हो गया। सरपंच साहब बहुत हो गया, मैं इतना नहीं झेलने वाला। आप बार ये जो ये जो बार मेरे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट भाई, दिस इज बुलिंग। बट उन्होंने 80 रन मारे 49 बॉल्स। रेस्ट ऑफ द बैटर्स कॉम्बाइंड हैव स्कोर्ड 74 रन्स ऑफ 71 बॉल्स। क्रेजी। आपने रन भी कम मारे हैं और आपने बॉले भी ज्यादा ली है। इट इज शेमफुल भाई, जो आज हमारी बैटिंग निकल के आई है। श्रेयस अय्यर सैल्यूट भाई, मजा आ गया। कैरी जॉब, बट जो कैरी जॉब आपने ब्रुक ने करी है ना, ओ भाई, आई थिंक ही इज स्टीलिंग ऑल द